वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाट इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है ये हम जान चुके हैं। एडजेक्टिव किसी की क्वालिटी को बताता है, किसी के नाउन या प्रोनाउन के गुणों को बताता है। ठीक है, नंबर ऑफ आपने देख लिया था काइंड ऑफ एडजेक्टिव ऑल्सो। नाउ अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसकी डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन करने के लिए, मतलब कोई कितना अच्छा है, सबसे अच्छा है या ज़्यादा अच्छा है। तो इसी प्रकार से डिग्रीज के क्या होते हैं बच्चों, जो एडजेक्टिव होती हैं उनकी डिग्रीज होती हैं ऑफ कंपैरिजन, मतलब उनको तुलना करना पड़ता है, तुलनात्मक अवस्थाएं हो सकती हैं। तो इसीलिए एडजेक्टिव जो होते हैं वो तीन तरह से मतलब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हो सकती हैं। मतलब किसी भी क्वालिटी को हम तीन तरह से बता सकते हैं। तो उसमें तीन कौन कौन सी हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इनको बच्चों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, जब एडजेक्टिव्स को क्या हम तीन तरह से बता सकें। अब आप और अच्छे से समझ जाएंगे जब इनको देखेंगे। तो इन तीन में क्या है, पहली है पॉजिटिव डिग्री। इससे किसी वस्तु या प्राणी के गुणों को ज्ञान होता है। जैसे राम इज ब्रेव, दिस बुक इज वेरी गुड। तो राम क्या है, रेड वाला देखिए आप, ब्रेव है। तो राम की क्वालिटी पता चल रही है हमें कि राम क्या है, ब्रेव है। दिस बुक इज वेरी गुड, और यह किताब जो है वो कैसी है, बहुत अच्छी है। हमें ये चीज़ पता चल रही है यहाँ पर। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ब्रेव और गुड, ये राम और बुक के गुणों का ज्ञान करा रहे हैं, हमें राम और बुक की क्वालिटी को बता रहे हैं। अतः ये पॉजिटिव डिग्री कहलाएंगे, क्योंकि ये एक गुण को बता रहे हैं। वो गुण कितना है, ज़्यादा है या कम, ये नहीं बता रहे, सिर्फ गुण को टेल कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर पे, कंपैरेटिव डिग्री। इसका प्रयोग किन्हीं दो वस्तुओं या प्राणियों की तुलना करने के लिए होता है। ठीक है, तो जब एक ही का गुण बताया जा रहा है तो ये हो गई पॉजिटिव डिग्री कि एक का गुण बता दिया गया। लेकिन यहाँ कंपैरेटिव जब डिग्री होगी तो दो लोगों के गुणों की तुलना की जा रही हो। जैसे श्याम इज ब्रेवर देन रजत, श्याम रजत से ज़्यादा कैसा है, बहादुर है। तो ब्रेव को ब्रेवर कर दिया, ये कंपैरेटिव डिग्री। दिस कॉपी इज़ बेटर देन दैट। तो मतलब ये नोटबुक जो है, कॉपी है, बेटर मीन्स गुड का ये कंपैरेटिव डिग्री है, ज़्यादा अच्छी है देन दैट माने उस कॉपी से। तो उपरोक्त उदाहरणों में, मतलब ये जो उदाहरण है इनमें ब्रेवर और बेटर का प्रयोग श्याम और रजत तथा दिस कॉपी व दैट कॉपी के साथ तुलना करने के लिए ही हुआ है। अतः ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो आप समझ गए, जब एक ही व्यक्ति का गुण बताया जा रहा है तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो लगाई जाती है, मतलब ब्रेव, ये पॉजिटिव डिग्री है, मतलब जैसा एडजेक्टिव है वो उसी रूप में आ जाता है। लेकिन जब कंपैरिजन किया जाता है तब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की लगाई जाती है, और उसमें जब पॉजिटिव थी ब्रेव, उसका कंपैरेटिव कर दिया तो ब्रेवर, ER और ऐड हो जाता है, तो ये बन गई ब्रेवर। और यहाँ पर आपका चार्ट है जो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से डिग्रीज को फॉर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग जरूर आता है। आप ये देखिए, ब्रेवर और बेटर, इन दोनों के बाद ही देन का प्रयोग किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसी से हमें पहचान होती है। सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड जो टाइप की डिग्री है वो सुपरलेटिव है। इससे किसी वस्तु या प्राणी के सबसे अधिक गुण का ज्ञान होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा गुण है, सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा है, उसका ज्ञान होता है, और दो से अधिक वस्तुओं तथा प्राणियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो जब दो लोगों में तुलना होती है वहाँ कंपैरेटिव का यूज़ होता है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा लोगों की तुलना हो रही होगी तो वहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री लगानी होगी, क्योंकि वो उन सारे लोगों में सबसे अच्छा होगा। जैसे रमेश इज़ द ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास, तो क्लास में जितने लड़के हैं उनमें सबसे EST लगा हुआ है, तो कम आप देखिए सुपरलेटिव में EST होता है और दा का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले जरूर होता है। तो रमेश इज़ द ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास, रमेश जो है वो सारे लड़कों में सबसे ज़्यादा बहादुर है। तो आपने देखा ब्रेव का पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव ब्रेवर, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई ब्रेवेस्ट, सबसे ज़्यादा बहादुर। तो बहादुर, ज़्यादा बहादुर और सबसे ज़्यादा बहादुर। दिस इज़ द बेस्ट बुक विच आई हैव, ये सबसे अच्छी किताब है जो मेरे पास है। तो ये सारे उदाहरण जो हैं वो क्या हैं, ब्रेवेस्ट या बेस्ट। रमेश और कॉपी में सबसे अधिक गुणों का ज्ञान होता है, अतः ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग जरूर होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ
कुछ एडजेक्टिव्स की डिग्री कैसे बनती है। अब आपने तीनों प्रकार की डिग्री देख ली। 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म का लगेगा, जो पहला मूल रूप है किसी भी एडजेक्टिव का, और जब उसमें ER वगैरह जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंपैरेटिव, और जब EST जुड़ जाता है और दा लग जाता है वो हो जाता है सुपरलेटिव। ब्रेवर कंपैरेटिव में देन जरूर आता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद। अब आप देखिए कुछ डिग्रीज कैसे फॉर्म की जाती हैं वो देखिए। जैसे एबल है, एबल माने योग्य होता है, उसमें ER जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी एबलर, एंड एबलेस्ट हो जाएगी EST जोड़ने से सुपरलेटिव। तो मीन्स एबल माने योग्य, ज़्यादा योग्य और सबसे ज़्यादा योग्य। इसी तरह से ब्राइट, ब्राइट माने चमकीला होता है, ब्राइटर एंड ब्राइटेस्ट। तो आप देखिए ये ER जोड़ने से बन रहे हैं और EST जोड़ने से कंपैरेटिव बन रहे हैं। लेकिन इसी चार्ट में अगर हम आगे आएंगे तो ये तो सारे ER वाले हैं, ये चार्ट मैं आपको शेयर कर दूंगी बच्चों। उसके अलावा जो हैं कुछ एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए अलग से होते हैं। जैसे कुछ ज़्यादा सिलेबल, देखो बच्चों ये एक सिलेबल की स्पेलिंग थी, यहाँ पर मोस्टली बन जा रहा था ER और EST जोड़ने से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। लेकिन जब 2 सिलेबल की स्पेलिंग है, मतलब ज़्यादा लंबी कोई स्पेलिंग होती है, तो उनमें हम कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ऐड कर देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, सुंदर, मोर ब्यूटीफुल ज़्यादा सुंदर, तो कंपैरेटिव बन गया। क्यों? क्योंकि हमने मोर ऐड कर दिया, मोर कंपैरेटिव है, ठीक है, ज़्यादा सुंदर हो गई। और सबसे सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल, तो वहाँ क्या करते हैं, जो लंबी स्पेलिंग्स होती हैं मोस्टली उनका नहीं बनता है, 2 सिलेबल वाली या एक सिलेबल से ज़्यादा वाली, उनका कंपैरेटिव नहीं बनता ER लगाने से, इसलिए उनके आगे, उन स्पेलिंग के आगे मोर लगाकर हम कंपैरेटिव बना लेते हैं और मोस्ट लगाकर वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ये बच्चों आपको लर्न करनी होंगी और ये मैं आपके पास शेयर भी कर दूंगी। आफ्टर दैट ये एक्सरसाइज है जिसमें आपको फाइन, डीप, लार्ज, नोबल, ट्रू, वेल्दी, इनकी डिग्रीज लिखनी है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, और ये फिलअप करना है। तो बच्चों आप पहचान जाइएगा, एवरेस्ट इज द है तो एवरेस्ट सबसे ऊंची है, तो आप यहाँ पर द लगा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे हाईएस्ट, पीक इन द वर्ल्ड। आप इसे ट्राई कीजिएगा एंड आई विल ऑल्सो सेंड द आंसर।